अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। आज के लेक्चर में हम बात करते हैं मैथमेटिकल ग्राफ के ग्राफ्स जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आती है। ज़ाहिर बात है किसी न किसी वो फिज़िकल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो आज वैसे तो मैं एक दो लेक्चर और भी इस पे रिकॉर्ड करके शेयर करूँगा, लेकिन ये पर्टिकुलर हम वन बाय वन इनको क्लासीफाई करके शेयर करेंगे तो आपको समझ भी आएगी। पहले ये ग्राफ जिसमें हमारे पास इनवर्स फंक्शंस एंड देयर म्यूचुअल सब्ट्रैक्शन, ये ग्राफ उस केस में ऐसे फंक्शन इस केस में अराइज होते हैं जब आपके पास दो एटम्स होते हैं या कोई भी जिसमें इंट्रैक्शन यानी या तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है या रिपल्सिव फोर्स होती है। जैसे आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारे पास होती है F इक्वल टू GM ओवर आर स्क्वायर, GMM ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा यानी F इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर या Y इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर हम कह सकते हैं। या मतलब आप E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करते हैं तो आपके पास 1 ओवर आर, इस तरीके से सिलेंड्रिकल केस में या स्फेरिकल केस में 1 ओवर आर स्क्वायर। तो ये ऐसे रिलेशन छोटे छोटे, या फिर अगर दो फंक्शन की सब्ट्रैक्शन भी आ जाती है, अभी जो मैं बात करूँगा तो वो इसमें दो मॉलिक्यूल की अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स साथ साथ दोनों एक्ट कर रही होती हैं, तो हम ऐसे फंक्शंस हमारे पास डेली लाइफ की प्रॉब्लम में मिलती है। तो मैथमेटिकल जब हम लिखते हैं तो हमें इनकी इंटरप्रिटेशन में इनकी ज़रूरत होती है। तो पहले मैं ये आपको थोड़ा आइडिया दूंगा कि कैसे आप इन दो ग्राफ को रिलेट करके आप और भी ग्राफ बना सकते हैं खुद से। पहले हमारे पास है y इक्वल टू 1 ओवर एक्स। हमने इसके ग्राफ यहाँ से देखें। पहली तो बात यह है कि जब आप x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 0 पे y इन्फिनिट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें x इक्वल टू 0 पे y देखिए ब्लो अप कर गया, ये ब्लो अप कर गया। दूसरी तरफ देखें x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करें, x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी, मीन 1 ओवर इन्फिनिटी पे आपके पास आ जाएगा। इसमें अगर आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाता है, तो y 0, तो यहाँ x इक्वल टू इन्फिनिट पॉइंट पे जाके y 0 हो जाता है। ठीक है। और इस तरीके से नेगेटिव वैल्यू पे आप देखें x नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो फिर क्या होगा x माइनस इन्फिनिटी, तो आपके पास y क्या हो जाएगा इधर 0। तो ये ग्राफ नेगेटिव वैल्यूज़ पे इस क्वाड्रेंट में होगा यानी इस तरीके से, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए इस तरीके से। तो ये y इक्वल टू 1 ओवर एक्स का ग्राफ है। अब ये जब आप इसको थोड़ी बहुत मॉडिफाई करेंगे कि y इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देखें कि जो पॉजिटिव x के लिए वो चेंज नहीं हुआ, पॉजिटिव x के लिए बिल्कुल वही ग्राफ ऐसे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे ये रैपिडली यहाँ पे थोड़ा बहुत जल्द राइज होगा। यानी पहले इस कर्व से पहले y 1 ओवर एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरीके से आएगा, y इक्वल टू 1 ओवर एक्स पावर 4 का ग्राफ थोड़ा इससे पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पहले ब्लो अप कर। जैसे आप x की पावर बढ़ाते जाएंगे तो एट द एंड पॉइंट एक ऐसा आएगा जिसमें आपके पास ये ग्राफ ऐसे ब्लो अप करेगा, बिल्कुल 90 एंगल पे ब्लो सडन। यानी ये इसको मैं कहूँगा कि y इक्वल टू 1 ओवर एक्स पावर 100 कह दें आप, तो इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे ब्लो अप करेगा स्ट्रेट 90 के एंगल पे। अब x की नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, x की नेगेटिव वैल्यू ये क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। अब ये ग्राफ ऐसे नीचे नहीं आएगा बल्कि क्या जाएगा ऐसे ऊपर जाएगा। जैसे x इक्वल टू अब नेगेटिव वैल्यू के लिए भी ऊपर जाएगा और पॉजिटिव वैल्यू की भी ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है। लेकिन जब y इक्वल टू 1 ओवर एक्स था तो फिर हमारे पास ये देखें x की नेगेटिव वैल्यू जैसे जैसे हमारे पास हम x की वैल्यू इधर से डिक्रीज़ करते जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो आप पहले ये y की वैल्यू इस तरीके से डाउन आती जाएगी और इस तरीके से बढ़ती जाएगी। जब हमारे पास x की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी तो फिर इसमें हमारे पास ये ब्लो कर जाएगा यहाँ पे। तो ये y इक्वल टू 1 ओवर एक्स और ये y इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। डिफरेंस में क्या है, यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू भी ये पॉजिटिव वैल्यू ये ऊपर जाएगा इस तरीके से। जैसे आप x की पावर बढ़ाते जाएंगे तो फिर आपके पास ये क्या होगा जल्दी ही यानी इस तरीके से सडन इसमें यहाँ पे इस तरीके से आएगा। फिर एट द एंड में क्या ये जो हालो एक कॉर्नर है ये क्या होगा एट द एंड बिल्कुल वर्टिकल बन जाएगा। जैसे आप x की पावर 20 या 20 से ऊपर करेंगे तो फिर ये फिक्स हो जाता है 20, यानी y इक्वल टू 1 ओवर एक्स पावर 20 की अगर बात करें या y इक्वल टू 1 ओवर 21, तो उस केस का ग्राफ बिल्कुल सेम हो जाता है। y इक्वल टू 1 ओवर 100, 1 ओवर एक्स पावर 100, इनका ग्राफ हमारे पास बिल्कुल सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 0.5 पे जाके ना बिल्कुल ग्राफ ये सारे ऐसे बनेंगे। मज़ीद जो सडन मतलब राइज है वो फिर ख़त्म हो जाता है 1 ओवर एक्स पावर 20 तक। अब हम थोड़ी बहुत आगे जाते हैं, इसकी मज़ीद जो फार्मूलेशन है कि हम इसमें
ये हमारे पास पहले y इज इक्वल टू 1/x था, अब क्या होगा y इज इक्वल टू 1/x क्यूब। बिल्कुल सेम सिचुएशन, y इज इक्वल टू 1/x का क्यूब ग्राफ का ऐसे, और नेगेटिव वैल्यू के लिए ऐसे होगा। ठीक है, जब आप इसका क्या लेंगे 1/x⁴ लेंगे तो ये जो वाला पॉइंट है ये अब क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर ब्लो अप करेगा। क्यों? जैसे y इज इक्वल टू 1/x² का था, तो ऐसे y इज इक्वल टू 1 ये नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि x का स्क्वायर आ गया। और ये ग्राफ ये जो है एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो ज़ाहिर बात है ये हमेशा ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि x की पॉजिटिव वैल्यू है तो ये हमेशा ही ऊपर ही ब्लो अप करेगा इस तरीके से। इसके बाद एक और ग्राफ है हमारे पास, हाँ जी, ये मैथमेटिकल ग्राफ की सब्ट्रैक्शन। अब हमारे पास उसी ग्राफ की सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे आपने एक बहुत छोटी पॉइंट्स है जिनको आपने बहुत क्लियरली माइंड में रखना है कि जब भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन होता है तो सब्ट्रैक्शन में दो चीज़ होगी। एक तो यह है कि नेगेटिव साइन किसके साथ है, दूसरा कि नीचे जो हमारे पास होगी। अच्छा, तो इसमें दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पहली बात तो ये कि y इज इक्वल टू 1/x, ये तो बिल्कुल वही ग्राफ है, y इज इक्वल टू 1/x बिल्कुल यहाँ तक ऐसे हम आ गए यहाँ पे, और इधर से भी हम y इज इक्वल टू 1/x पे आ गए। लेकिन यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये अगर x² है, जो पहली बात तो ये कि ये इसने ऊपर जाना है, इसने नीचे आना है, इसने ऊपर जाना है। ये हमारे पास दो चीज़ें कि जो बड़ी पावर वाली होगी, जो बड़ी पावर वाली हो, यानी x यहाँ पे x² है, अगर यहाँ पे x³ होता तो हम x³ वाली को देखते होते। जो स्मॉलर पावर है, चाहे आप इधर y इज इक्वल टू 1/x कर दें, y इज इक्वल टू x² कर दें, y इज इक्वल टू x³ कर दें, y इज इक्वल टू, लेकिन अगर ये जो यानी जो बड़ी पावर वाली होगी हमेशा वो ही इसको फ्लिप अप करेगा या फ्लिप डाउन करेगा। जो स्मॉलर पावर वाली होगी वो उससे ये अप एंड डाउन फ्लिप नहीं होगा, जो कि मैं आपको बाद में दिखा भी दूंगा। लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि आपने पहली बात है y इज इक्वल टू 1/x, बस सिर्फ ये y इज इक्वल टू 1/x ही है, ये इसमें कोई फ्लिप फ्लॉप क्रिएट नहीं करने वाला है, सिर्फ x² आपने देख लेना है, y इज इक्वल टू 1/x²। यहाँ पे आपको ये तो पता है कि y इज इक्वल टू 1/x, तो आपको यहाँ तक पता था। ये जो x² आए, आप x की नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो ये पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, लेकिन ये माइनस साइन क्या होगा, इसकी वजह से ये डाउन आएगा। इधर y इज इक्वल टू x² आप पुट करेंगे तो फिर ये x की पॉजिटिव वैल्यूज़ और x की नेगेटिव वैल्यू दोनों बराबर हैं, यानी अगर आप x पॉजिटिव पुट कर दें या नेगेटिव, मीन इधर से आएँ या इधर से आएँ, इस नेगेटिव साइन की वजह से इसने क्या करना है, डाउन आना है। यहाँ पे इस नेगेटिव साइन की वजह से इसने डाउन आ रहा है, क्योंकि साथ ये नेगेटिव साइन है। अब आप क्या करें, अब आप एक काम करें कि यहाँ पे इस x की पावर बढ़ा दें, x की 3 कर दें। जब आपने y इक्वल 1/x माइनस 1/x 3 कर दिया तो क्या हो गया यहाँ पे, अब ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फ़र्क पैदा नहीं होने वाला, क्योंकि y इक्वल टू 1/x³। यहाँ पे देखें, आप x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे तो फिर भी इसकी डायरेक्शन नीचे ही रहेगी। यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है, इधर भी नीचे आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक पहले भी नेगेटिव साइन था, अब भी यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है। अब जब आप x की प्लस वैल्यू यहाँ पे देंगे उसको, तो मीन वो तो यहाँ से प्लस वैल्यू देगा, लेकिन जब आप नेगेटिव वैल्यू देंगे यहाँ से x की नेगेटिव वैल्यू, तो पावर आड है, तो ये एक नेगेटिव इधर से आ जाएगा और एक नेगेटिव ये, जिसकी वजह से ये क्या कर जाएगा, ऊपर ब्लो अप कर जाएगा, इसकी डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगी। अब ये x की नेगेटिव, हाँ, ये आप x की अगर 4 कर दें, जैसे y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/x⁴, अब भी ये जो वाली ये हमारा ये जो साइड है x की पॉजिटिव साइड, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। चाहे आप 1/x को x⁻100 तक ले जाएं, जो भी इवन पावर हो या ऑड पावर हो, जो पॉजिटिव वाली साइड है वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगी। लेकिन ये जो दूसरी है हमारे पास, ये इवन वैल्यूज़ के लिए हमारे पास डाउन, जैसे इवन वैल्यूज़ के लिए हमारे पास ये डाउन, और ऑड वैल्यू के लिए क्या होगा, ये जैसे 1/x⁵ आ गया तो ये क्या करेगा, ऊपर जा रहा है, भाई ऊपर ब्लो कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ आप x की वैल्यू आप 8 पुट करेंगे तो 8 के लिए ये माइनस साइन बाहर देगा, तो माइनस और माइनस प्लस, जिसकी वजह से माइनस साइन पे ये y की पॉजिटिव वैल्यू दे रहेगा, तो इस वजह से ऊपर जाएगा। और लेकिन जो x की पॉजिटिव वैल्यू, तो आपको पता है कि x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होगी यहाँ पे, तो वो तो पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स किसका बिहेवियर बिल्कुल इस ग्राफ जैसा होगा, जो कि यानी जो राइट साइड है हमारी, चाहे आप यहाँ पे x की जो भी पावर रखें, ठीक है, इसका बिल्कुल ये चीज़ चेंज नहीं होगी जो x वाली साइड है, क्योंकि x की पॉजिटिव वैल्यू आप इसको फीड अप कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी साइड है नेगेटिव साइड, x की नेगेटिव साइड,
उसमें फिर 8 के लिए फ्लिप फ्लॉप क्रिएट होगा, यानी x पावर 4 के लिए तो नहीं, लेकिन x पावर 3 के लिए क्या होगा, जो डाउन वाला कर्व था वो अप जाएगा। x पावर 5 के लिए जो आपके पास यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइड पे डाउन वाला कर्व था, इस केस में अप ब्लो कर गया। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो x की पावर लार्जर है वो ही इस जो नेगेटिव वाली साइड है उसको फ्लिप फ्लॉप करा सकता है, ठीक है। जो स्मॉलर पावर वाली है वो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, एक केस है कि आप इधर मतलब y को माइनस, इसको माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें, जो कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। उसमें देखें y को -1/x प्लस 1/x²। अब इसमें पहले आपने ये देखना है कि बड़ी पावर वाली कौन सी चीज़ है, बेशक बड़ी पावर वाली कौन सी चीज़ है, y x² वाली है, ठीक है, ठीक हो गया। तो यही अब x की इसमें माइनस y -1/x, पहले अगर मैं आपको इससे पहले वाले से रिलेट कर दूँ थोड़ा बहुत, यहाँ से देखें ये नीचे से आ रहा है, नीचे उतर रहा है। अब ये क्या होगा, अब ये इधर से ऊपर जाएगा, यानी जो y अगर आप इसको माइनस कर दें तो ये क्या होगा, अब यहाँ से ये नीचे उतर के जा रहा है तो वहाँ से वो ऊपर जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें y -1/x प्लस 1, बड़ी पावर वाली ये है तो इट मीन्स ये इसको y -1/x, ठीक है, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक ये y -1/x कोई इशू नहीं है। अब इसने ऊपर जाना है या नीचे आना है, ये बड़ी पावर वाली चीज़ आपको बता देगा। और आपको ये मैंने बता दिया है कि जब भी इवन पावर हो या ऑड पावर हो, ये देखिए आपने एक दफ़ा ये ऊपर गया, क्योंकि x की जो भी वैल्यूज़ होगी ये लार्जर पावर वाला इसको हमें फ्लिप फ्लॉप की डायरेक्शन ही बताता है, तो ये ऊपर गया क्योंकि यहाँ पे अब जब x की नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये तो इवन नंबर है, ऊपर पावर इवन है, तो ये क्या करेगा, x की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू भी अगर आ जाए तो इसने ऊपर ही जाना है, क्योंकि x का स्क्वायर है तो इसको पॉजिटिव कर देगा। हाँ, इधर आप आ जाए, अगर आप इस y -1/x प्लस 1/x³ देखें, यहाँ पे आप x की नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन, और ये जो बड़ी पावर है तो ये क्या कर लेगा, इस नेगेटिव वाली साइड की तो डायरेक्शन फ्लिप कर लेगा, लेकिन जब आप x की पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो मीन्स उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, वो बिल्कुल यहाँ पे ऊपर जा रहा था, यहाँ पे भी ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और y -1/x प्लस 1/x⁴, इस ग्राफ, इसमें जो इवन पावर, जो बड़ी पावर वाली क्या 4 है, तो इट मीन्स कि जो राइट साइड वाली इक्वेशन है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी। लेफ़्ट वाली आप x की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे देंगे तो फिर क्या होगा, x की नेगेटिव वैल्यू के लिए जारी बात है, यहाँ पे अगर आप x नेगेटिव ऊपर पावर इवन है तो ये भी इवन बना देगा। इट मीन्स ये कर्व और ये कर्व बिल्कुल सेम होंगी। क्यों? क्योंकि राइट साइड तो हमारी चेंज नहीं हो रही, जो पॉजिटिव वैल्यू x है, और नेगेटिव साइड वाली चेंज हो रही है। यहाँ पे आप x पावर 5 कर दें तो फिर क्या होगा, फिर बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ बनेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा किंक जो है ना, ये अप एंड डाउन होता रहता है। अब मैं आपको एक जनरलाइज अगर आपको फार्मूला बता दूँ कि y = अगर इस तरीके से हो 1/x पावर 12 माइनस इस तरीके की इक्वेशन आपके पास आ जाती है 1/x पावर 6, तो फिर आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल इसको छोड़ देना है। आपने ये जो x की बड़ी पावर वाली है ना, इसको देखना है हमेशा। यानी इसके ग्राफ अगर आप देखें तो x पावर 12 क्या है, इट मीन्स x की पावर प्लस 12, तो ये भी ऊपर जाएगा, और आप x की इधर नेगेटिव वैल्यू देंगे तो फिर क्या होगा, ये भी ऊपर जाएगा। तो ये आपको यहाँ से ही पता चल रहा है, इसके इवन या ऑड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। या यहाँ पे देखें जो स्मॉलर पावर वाली है, यानी जैसे मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप यहाँ से देख लें इस इक्वेशन से, ये इसमें कौन सी पावर बड़ी है, ये 2 वाली पावर बड़ी है। इधर अगर नेगेटिव आए, इधर पॉजिटिव आए, इधर इवन आए, इधर ऑड आए, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। अप एंड ये ग्राफ अप ब्लो होगा या डाउन ब्लो होगा, कोई सिर्फ़ और सिर्फ जो बड़ी पावर वाली है ना, यानी यहाँ पे इसको आपने देखना है। ये y = -1/x है, इट मीन्स कि यहाँ से आप ग्राफ को यहाँ से शुरू हो गया, बस यहाँ तक आगे इसका काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से इसका ग्राफ यानी y = -1/x का काम ख़त्म हो जाएगा। अब इसने नीचे आना है, इसने ऊपर जाना है। ये हमारे पास जो बड़ी पावर वाली है ये डिसाइड करेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे तो फिर क्या होगा, -1/x² लगा दिया तो ज़ाहिर बात है ये क्या, अगर डाउन आएगा। अगर आपने +1/x² लगा दिया तो फिर क्या होगा, अप जाएगा। तो इसमें अगर मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ, तो आपको ये चीज़ मेरे ख्याल में समझ आई होगी। अगर नहीं तो फिर आप कमेंट में बता दें, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूँगा। इसके बाद ये बहुत मशहूर से ग्राफ में भी आपको ये भी बता देता हूँ, लीनियर ग्राफ है कुछ, y = x + 1/x।
ये बहुत कैसे इसका आपने प्लाट करना है। y इज इक्वल टू एक्स तो आपको पता है, अगर प्लस एक्स है तो फिर y इज इक्वल टू एक्स, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, यहाँ तक काम ख़त्म। y इज इक्वल टू माइनस एक्स के लिए क्या होगा, यहाँ तक आगे काम आप किसका, ग्राफ का, ये ख़त्म। अब 1/x का आपको पता था कि 1/x क्या होता है, अगर आप x इधर 0 पुट करेंगे तो x 0 पे तो ये 1/x 1/0 इन्फिनिट हो जाएगा, तो x 0 पे ये इधर ब्लो अप करेगा, और x माइनस की तरफ से अगर आए तो ये इधर से ब्लो अप करेगा। ठीक है, अगर आप इधर से आप 1/x² करेंगे तो फिर क्या होगा, देखें इस केस में ये जो नेगेटिव की तरफ ब्लो अप कर रहा था ये भी अब बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव की तरफ से आ रहा है, लेकिन अब x² आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आप x नेगेटिव की वजह से ये ब्लो अप कर रहा है, ये x की नेगेटिव इवन की वजह से प्लस हो जाएगी, तो ये अब ब्लो करेगा, और ये तो अब ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि दूसरी जो हमारे पास है जो बड़ी पावर वाली है, अगर यहाँ पे आप प्लस माइनस 1/x² लगा दें, प्लस 1/x² लगा दें, जो भी लगा दें, लेकिन जो बड़ी पावर वाली इस जो राइट साइड है इस ये बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1/x², यहाँ पे जो बड़ी पावर वाली है इससे आपकी राइट साइड इसमें देखिए ये माइनस एक्स, तो माइनस एक्स के क्या मतलब है कि हमारे पास अब पहले फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में था, अब हमारे पास जो लीनियर फंक्शन है इधर से और ये इधर से, लेकिन जो ब्लो अप होगा, ब्लो अप वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला, तो ब्लो एक्स की नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव, इसने हमेशा अब ब्लो होना है। क्यों अब ब्लो होना है, क्योंकि ये देखिए इवन पावर है, आप नेगेटिव एक्स पुट करें या प्लस एक्स पुट, इसने हमेशा ऊपर ही ब्लो अप करना है x इज इक्वल टू 0 पे। ये जो चीज़ है माइनस एक्स मीन कि जब x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा, तो x पॉजिटिव कहाँ पे है, इधर आपके पास x नेगेटिव है तो y आपके पास पॉजिटिव है, इधर आपके पास क्या है y नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि x ये पॉजिटिव आ रहा है, ये सारा x पॉजिटिव है यहाँ से यहाँ तक, तो y नेगेटिव, तो इस वजह से ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगर आप x पावर 3 पुट कर दी तो इसका ग्राफ क्या होगा, देखिए पहली बात तो है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, जहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव हमारे पास ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसके बाद जो ब्लो अप क्या x इक्वल टू 3, देखिए ये माइनस वैल्यू क्या होगा, जब आप माइनस वैल्यू पुट करेंगे तो ये डाउनवर्ड ब्लो अप करेगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटीज़ आप x की नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये इसमें y नेगेटिव जाएगा, और इधर से आप x इसको पॉजिटिव देंगे तो ये अब ब्लो अप करेगा। तो ये कुछ ग्राफ थे जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। मज़ीद जो है हमारे जो एक्सपोनेंशियल स्क्वायर के हैं या साइन काज के प्रोडक्ट के, ये सारे ग्राफ कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एक्स क्यूब पोलिनोमियल के सारे ग्राफ मैं आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करूँगा। यहाँ तक मैं इसको स्टॉप करता हूँ, और आप इसमें सिमिलरिटी देखें, जितने भी आपके पास ग्राफ हैं आप ख़ुद से भी कोशिश करें कि आप देखें y इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ क्या बनता है, फिर y इज़ इक्वल टू एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स पावर 1/3 का ग्राफ कैसे बनता है, फिर 1/4 का एक्स पावर 1/4 का ग्राफ कैसे बनता है, कैसे इनमें सिमिलरिटी है, यानी कैसे ये शिफ्ट आ रहा है इसमें। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या करें मॉडल आपके जहन में बैठ जाएंगे, फिर आपके पास जो भी इक्वेशन आएगी आपको फ़ौरन पता चल जाए कि ये फ़लाने इक्वेशन जो है ना इसको फ़लाना पाथ अडॉप्ट कर रहा है, तो फिर आपको इंटरप्रिटेशन में भी आसानी होगी। आप कोई भी मॉडल करेंगे आपको बहुत जो भी कोई भी पाथ है तो आप फ़ौरन उसके लिए फ़ंक्शन लिख लेंगे और आपको बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ।